एक भिखारी भीख मांगते हुए जा रहा था। भीख मांगते मांगते एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ जी वहां बैठे हुए थे। सेठ जी उनको जलपान कराए, भोजन कराए। उसके बाद सेठ जी उस भिखारी से बात करने लगे और पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? उस भिखारी ने कहा, मेरा नाम गोपाल है। तो सेठ जी कहते हैं, गोपाल तुम भीख मांगते हो, अब भीख मांगना तुम बंद कर दो, तुम मेरे साथ रहो, मैं अपने बिजनेस में तुम्हें पार्टनर बनाता हूं और जो फायदा होगा उसमें तुम आधा हिस्सा लेना, जो नुकसान होगा वो मैं स्वयं सहन करूंगा। तो भिखारी बोला, हमारे पास तो बिजनेस करने के लिए पैसा भी नहीं है। बिजनेस में तो सेठ पैसा लगता है, पैसा मेरे पास है नहीं। सेठ जी ने कहा, पैसा मैं लगाऊंगा, खाली तुम्हें साथ रहना है। कुछ दिन के बाद सेठ जी आढ़त पे पैसा लगा दिए। बॉम्बे में आढ़त पे पैसा लगाए सेठ जी, और उस आढ़त में सेठ जी का डबल फायदा हुआ। तो सेठ जी ने कहा, गोपाल चलो हमारे साथ बॉम्बे, और जो वहां हम लोग पैसा लगाए थे उसमें फायदा डबल हुआ है, पैसा लेकर आना है। गोपाल और गिरधारी सेठ दोनों बॉम्बे के लिए चल दिए। बॉम्बे जाते हैं और उस आढ़त वाले से पैसा लिए। पैसा लेके आते समय रात हो गई। तब गिरधारी सेठ कहते हैं, हे गोपाल चलो कहीं होटल पर रुक जाते हैं, पैसा ज्यादा है, कहीं चोर पैसा छीन लेंगे तो हम लोग का मेहनत भी डाढ़ हो जाएगा, पैसा भी चला जाएगा। तो एक होटल पे गोपाल और गिरधारी सेठ दोनों जाते हैं। होटल के वेटर से गोपाल कहता है कि 2 गिलास दूध लाओ, एक सेठ के लिए एक हमारे लिए। लेकिन उस दूध में उस वेटर को कुछ पैसे का लालच देकर सेठ के गिलास में जहर डलवा दिया। गिरधारी सेठ और गोपाल सेठ, गोपाल जो भिखारी था अभी वो भी सेठ हो चुका था सेठ के साथ में, दोनों एक एक गिलास दूध पिए। दूध पीने के थोड़ी ही देर के बाद गिरधारी सेठ को उल्टी होने लगी। तो गिरधारी सेठ समझ गए गोपाल ने कुछ किया है। गिरधारी सेठ कहते हैं, गोपाल तूने ऐसा क्यों किया? तुझे पैसा चाहिए था तो हमें बताया होता, हम सारा पैसा तुझे दे देते। इतना ही कहते हुए सेठ जी शरीर छोड़ दिए। सेठ जी मर गए। उसके बाद पूरा पैसा लेकर गोपाल घर पे आता है, और घर पे आने के बाद सेठ के घर वो नहीं गया, अपने ही घर पे था। 8 दिन के बाद गिरधारी सेठ की पत्नी को पता चला गोपाल आया है। तो सेठ की पत्नी रोते हुए जाती है, कहती है, गोपाल तुम्हारे साथ हमारे पति गए थे लेकिन पति नहीं आए, हमारे पति नहीं आए। तो गोपाल कहते हैं, उनको तो बुखार हुआ था और बुखार तेज होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो सेठ की पत्नी समझ गई गोपाल ने ही कुछ किया है। सेठ की पत्नी चुपचाप रोते हुए अपने घर आ गई, और गोपाल को कोई बच्चा नहीं था। गोपाल को कुछ दिन के बाद एक बच्चा हुआ। बच्चा बहुत ही सुंदर था, पढ़ने में बहुत तेज था। उनके पास बहुत पैसा हो गया था गोपाल के पास। उन्होंने विदेश भेज दिए पढ़ने के लिए।
बच्चा पढ़ने में बहुत तेज। जब बच्चा 16 साल का हो गया तो बच्चा बहुत तेज बीमार हो गया। बहुत दवा करवाए लेकिन बच्चे को आराम नहीं हुआ। वहां के डॉक्टरों ने कहा इन्हें गांव ले जाओ जहां आप रहते हो, क्योंकि जहां इनका जन्म हुआ है वहां ये बच्चा रहेगा तो शायद ठीक हो सकता है। गोपाल अपने बच्चों को गांव लाए, अपने बच्चे को, और बहुत दवा करवाए लेकिन बच्चे को आराम नहीं हुआ। फिर यहाँ के डॉक्टर बोले वहीं पे ले जाओ जहां ये रहता है, शायद वहां से इसे आराम हो जाए। 2-4 बार गोपाल लेके गए और लेके आए लेकिन बच्चे को आराम नहीं हुआ। उसके बाद गोपाल एक दिन बच्चे के पास बैठते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हें हमने इतना पढ़ाया लिखाया, बहुत पैसा खर्चा किया, और जो पैसा हमारे पास और था वो तुम्हारे दवा में लगा दिया, और तुम्हें आराम भी नहीं हो रहा है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लड़का हंसने लगा। लड़का कहता है पिताश्री आपने हमें नहीं पहचाना, मैं वही गिरधारी सेठ हूं जिसे आपने जहर देकर मार दिया था। तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आया हूं, और जो पैसा तुम वहां से लाए थे तुम्हारा पूरा पैसा समाप्त हो गया। अब पैसा तुम्हारे पास नहीं है, थोड़ा पैसा जो बचा है वो भी हमारे क्रिया कर्म में लगाना। यदि और पैसा आप अपने पास रखेंगे फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद लड़का हंसा और लड़का का शरीर छूट गया। जो पैसा बचा था गोपाल सारा पैसा उसके क्रियाक्रम में लगाए। उसके बाद गोपाल जंगल चले गए। बहुत दुख हुआ कि हमने ऐसा जो किया था कि गिरधारी सेठ को हमने जहर दे दिया, और वही गिरधारी सेठ हमारे यहाँ पुत्र रूप में आया और सारा पैसा खर्चा करवा दिया। तो मनुष्य का जो कर्म है वो कर्म सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो, यदि वह किसी के साथ बुरा करता है, किसी का धन खाता है, उसे एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है। गोपाल को तो इसी जन्म में भुगतना पड़ा, लेकिन एक कर्म का ऐसा सिद्धांत है कि हजारों जन्म बीत जाएंगे लेकिन एक कर्म रूपी बछड़ा आत्मा रूपी माँ को पहचान लेगा और वो फल देगा, और आदमी कुछ कर भी नहीं पाता है। इस संसार में मनुष्य आता है और दूसरे को दोष देता रहता है और दुखी ही रहता है कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया। कोई किसी को न दुख दे सकता है न सुख दे सकता है। अपने कर्म ही दुख देते हैं, अपने कर्म ही सुख देते हैं।